पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, माने इसमें पुष्प के बारे में ही पढ़ना है हम लोग को, ठीक है ना। तो पुष्प जो पौधे होते हैं ना, तो कॉपी बना लिया अच्छे से तुम लोग सब लोग। पहले ही बताओ कि आवृतबीजी पौधा किसे कहते हैं? अनावृतबीजी पौधा, उससे अनावृतबीजी पौधा कहते हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं हम लोग आवृतबीजी पौधा से, ठीक है। देखो लेसन नंबर 1 तो समाप्त हो गया, लेसन नंबर 2 के पास हम लोग कदम को रखेंगे। तो सबसे पहले होगा शुरुआत में आवृतबीजी पौधा। देखो कहोगे माने ऐसे पौधे जिसमें पुष्प खिलते हैं उससे हम लोग आवृतबीजी पौधा कहते हैं। सभी जीव अपने जाति के स्थिरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। इस क्रिया में वे अपने ही समान आकृति के जीव उत्पन्न करते हैं। आवृतबीजी या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प में पुष्प दल पाए जाते हैं जो जननांगों को रक्षा तथा परागण में सहाय करते हैं। जिस पुष्प में नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। उदाहरण लिली, लिली माने कुमुदिनी, गुलाब इत्यादि। जिन पुष्पों में केवल एक ही जननांग होते हैं तो उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अंग्रेजी में उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जैसे पपीता, तरबूजा, नारियल इत्यादि में। पुष्पों में पुष्पीय उपांग के 4 समूह होते हैं। याद होगा पुष्प के प्रमुख रूप से 4 भाग होते हैं। बाह्य दल, दलपुंज, एक दलपुंज होता है, एक पुमंग, एक जायंग। ये 11 में भी पढ़े हैं। इसमें पुमंग जो होता है नर पुष्प का प्रजनन अंग होता है, जनन अंग होता है, और जो जयांग होता है वह मादा पुष्प के जनन अंग होता है। तो पहले परिचय हम लोगों ने किया कि जो कोई भी माने पुष्प होता है उस पुष्प का जो जनन अंग माने जो कोई भी पौधा हो तो उस पौधे का जो जनन अंग होता है वो पुष्प में पाया जाता है। हालांकि ये जनन वह प्रक्रिया होती है जिससे कोई जीव होता है अपने जाति के स्थिरता को बनाए रखता है और अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करता है, अपने इस नए जीव की या नए संतान की उत्पत्ति करता है। इसमें कुछ बातें होती हैं, जैसे अभी आपने देखा कि पुष्प के माने जो पौधा होता है पौधे का पूरा जनन अंग उसके पुष्प में ही होते हैं। एक होता है द्विलिंगी पुष्प, तो इसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर। तो द्विलिंगी का मतलब इस शब्द से ही पता चल रहा है कि ऐसे पुष्प जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। माने दोनों लिंग मतलब मादा जननांग और जो पुष्प माने जो नर जननांग है दोनों पाए जाते हैं। आप चाहें तो उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, गुलाब, गुलाब का फूल तो तुम लोग बहुत पसंद करते हो, गेंदा का फूल, लिली का फूल, लिली के फूल देखे हो, पीली के फूल, कुकुरमुत्ता। पहले हम जब पढ़ते थे तो समझते थे कुकुरमुत्ता कुकुर मुत के भाग गया तब जमता है। लेकिन कुकुरमुत्ता का आदमी साग बना के खाते, तुम लोग तो खाए होगे ना। जो शाकाहारी लोग होते हैं कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ती, ये सब खरगोशमुत्ता ये सब खाते हैं ना। इसमें प्रोटीन बहुत अधिक पाए, हाँ सही प्रोटीन है बहुत अधिक पाई जाती है। खा के देखना कुकुरमुत्ता क्या होता है। अच्छा दूसरा होता है ना एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अरे अर्पिता इधर आओ, जाए में सियाही लेकर आओ, उसको छेद करा करके लेकर आना। एक लिंगी पुष्प
या इसी को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। सब लोग को याद होगा, तुम लोग को कह सकते हो कि ऐसे पुष्प जिसमें केवल एक ही जनन अंग होते हैं, या तो नर होगा नहीं तो मादा हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक लिंगी पुष्प। उदाहरण में पपीता, नारियल। नारियल का रस पीना चाहिए। तुम्हारी मम्मी नारियल का रस पी तभी इतना सुंदर सुंदर तुम लोग फायदा है। तो नहीं सुंदर, अरे कोई बात नहीं, इतना सुंदर है। नारियल पियला से ना लड़का बहुत सुंदर होता है, पाउडर पियला सारी सुंदर होता है। तो पपीता का है एक लिंगी है, नारियल का है द्विलिंगी है, एक लिंगी है। तरबूजा, तरबूजा खाए हो? हाँ, तरबूजा खाने से उसमें बिया बहुत अधिक होता है, देखना। तो एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, उसके खाया जाता है, ठीक है ना। तरबूजा जानते क्या रखा जाला? लालमी के, तो खाने में तो सही रहता है, ज्यादा पक जाला तो और ही खराब लगता है, लेकिन उसका जो बिया होता है इस बहुत मन दिक्कत करता है। चल आगे बढ़ा के, अच्छा ये बताओ। हाँ, बिया भी कितना लोग खुशी माना घोटा गए तो घोटा गए, माने जाके तन ठुक दियो ना, चल छुप तन माने गिल देता है इसमें। जब घोटा गए तो घोटा गए, जब ठुकने वाला तन ठुक दिया। अच्छा चलो, पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 4। हाँ, एक पुमांग, एक जयांग, एक पुमांग हो गया, एक जयांग हो गया, और हाँ दलपुंज, अबाय दलपुंज। ये तो तुम लोग मोजबानी एकदम पुमांग, जयांग, दल, पुंज, बाय दलपुंज। अच्छा एक चीज जरूर याद रखना तुम लोग कि अगर पुष्प न खिले तो उसमें जनन नहीं होगा। तो उसमें कौन सा जनन होता है? कायिक जनन। अच्छा ये तो जो देख रहे हो ना, ये क्या नाम है? गुलाब। गुलाब में लैंगिक जनन भी होता है और एक और जनन होता है, बताओ, कायिक। उसको ताना का जब काट के डाल दोगे ना मिट्टी के अंदर, देखो बायोलॉजी तुम लोग के लिए बहुत आसान हो गया है, देख कर ही बता सकते हो। नहीं, मुँह पर मालिश मत करो हमारा। आप पढ़ाते हैं तो कौन किसको बोले? हाँ चलिए, आई पुमंग का होता बताइए? नर जनन अंग का भाग होता है, नर जनन अंग के भाग होता है। तो ऐसा नोट करते जाना बाबू। लेसन नंबर 2 है, सब इधर लिखा गया है, देखो को बढ़िया से। ब्लैक जंगल लड़कियां ना होती है, अखिया में काचा लगा लेती है, दोनों तरफ है ना, क्या करती है, नहीं सजाती है ना, आईलाइनर मस्करा हुआ, नीलका हुआ आईलाइनर मस्ताना जो भी होता है। जयांग जो होता है मस्कारा हुआ, मादा जनन अंग होता है आपका, मादा जनन अंग होता है। दलपुंज तो जानते वाले, लेकिन आई तो मान ये सूख के गिर जाता है, याद रखना, जब जनन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो हम लोग परिचय करिए किए कि जो भी पुष्प होंगे, उस कोई जो भी पौधा होगा, उसका जनन अंग जो होता है उसके पुष्प में ही पाया जाता है। अच्छा मान लो कोई आपसे प्रश्न पूछे, ठीक बा, सब बुक है, बुक ना ये हुक का आए सब दिया है। अच्छा बताओ, प्रश्न है, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग से, मान लो नीट में आ गया कि आवृत आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उसमें पुंकेसर होते हैं, मादा जनन अंग होते हैं कि नर जनन अंग होते हैं, किनमें से कोई नहीं होता है? पुंकेसर मादा जनन अंग का भाग होता है कि नर जनन अंग के? पुंकेसर नर जनन अंग दोनों कहाँ होता है? पुंकेसर माने पुरुष, पुमांग, पुंकेसर और पुरुष, तब पापा से भाई से। और जो वो होता है ना जनाना होता है, तो मान लीजिए कि तुम लोग जानते ही हो। अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ जब बात हो रही तो हम लोग कुछ बातें करते चले जाएंगे कि जो पुष्प दल का कार्य बताइए,
तो थोड़ा सा मैं, जब ये बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पुष्प दल आता है। तो पुष्प दल के कार्य पूछा आपसे वो कि पुष्प दल के और ये सजावट के रूप में काम आते हैं। हाँ सुख उत्साह में काम आते हैं। हाँ, खुशी ये कलिका अवस्था में जनन अंगों को रक्षा करता है। सुख में नहीं काम आते हैं। ये पुष्प दल जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, ये मन आकर्षित करने का कार्य करता है और ये परागण की क्रिया में सहायता करता है। कौन? जो पुष्प दल होते हैं उसको दल पुंज। हाँ, अच्छा मान लो आपसे कोई पूछे कि जो पुष्प होते हैं वह अगर पुष्प एक कोश की है, पुष्प में एक ही जनन अंग है, तो उसमें कौन सा परागण होगा? पर परागण होगा, कहेंगे दूसरे से आएगा तो काम हो सकता है। अगर स्व परागण की बात करता तो उसमें चलो आगे बढ़ते हम लोग। तो इस सब बातों से परिचय आपने कर लिया, जो भी आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, निषेचन पूर्व घटनाएं या संरचनाएं। निषेचन घटनाओं को निषेचन पूर्व घटनाएं, देखो एकदम किताब में मैचिंग कर रहा होगा, मिला है ना। अब वो चित्र आएगा आपका, मिटा दें। पराग पुट्टी किसे कहते हैं? अब आ रहा है, सब आएगा, सब आएगा, सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अंतिम में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अच्छे अच्छे। पराग पुट्टी, मान लो जिसे मिटा रहे हैं, एकदम बढ़िया से ओढ़ ले, मुंह बांध ले करिया से, और राती में बैठ जाए और तुम लोग आगे से आओ तो कैसा महसूस हो? रात में तो आएंगे। ऐसा ये उत्तर बताओ, उत्तर ना रहना। रात में ना आएंगे ना देखेंगे आपको। दिन में डर ही नहीं लगेगा, ये भी बात है। चलो तो देखो बाबू, निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं, कला पढ़ ही थे इसको साथ। निषेचन पूर्व घटनाएं और संरचनाएं, इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? कहोगे कि निषेचन के पहले जो घटनाएं होती है उसे निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। आपको याद होगा कि निषेचन के पहले पौधों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, अनेक हार्मोन्स का निर्माण होता है, और वह हार्मोन्स पौधे के अंदर पुष्पन की क्रिया को शुरुआत करते हैं। जो पौधे होते हैं उसके अंदर पुष्प बनते हैं, पौधे के अंदर परागकोश का विकास होता है। और सूत्र विभाजन होता है। हाँ, और उस परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। फिर परागकण स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। जितने प्रक्रियाएं हैं उन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। निषेचन पूर्व, जब भी आपसे कोई पूछेगा निषेचन पूर्व घटनाएं के बारे में तो आप जरूर बताएंगे, ठीक है। अब आपके पास हेडिंग आता है, प्रश्न पूछा जाता है कि पुमंग या पुंकेसर से आप क्या समझते हैं? पुमंग या पुंकेसर से आप क्या समझते हैं? देखो पुमंग कहे या पुंकेसर कहे तो हम सभी लोग जानते होंगे कि ये पुष्प के नर जननांग का एक भाग होता है। पुष्प के नर जननांग का होता है, भाग होता है। इसी के अंदर परागकोश पाए जाते हैं, और जो परागकोश होते हैं उसी में परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। आपसे कोई भी पूछ सकता है पुमंग या पुंकेसर, तो आप इसके बारे में जवाब दे सकते हैं। पुमंग या पुंकेसर के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो ये कह सकते हैं कि नर
जननांग का मुख्य भाग होता है पुमंग। इसी के अंदर पराकण या लघु बीजाणु वास्तविक में पादप का नर एवं बीज होता है। प्रत्येक पुंकेसर में पराग कोष 2 पालियों का बना होता है, जिसे द्विकोष्ठी पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक पराग कोष में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित होती है। याद आ रहा है आप लोग को, मैंने पढ़ाया था कि जितने पुंकेसर की बात करेगा, पुमंग की बात करेगा, तो जितने भी पौधे होते हैं उसके पुंकेसर के अंदर, पुमंग के अंदर एक पराग कोष पाया जाता है इस तरीके से। और जो पराग कोष होता है द्विपालित होता है, मैंने 2 पालियों में बांटा होता है। इसमें कितने लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं? 4। कितने? 4। अच्छा, कई बार पूछा जाता है ना कि लघु बीजाणुधानी किस में पाए जाते हैं, माने किसका अंग होता है? क्या होता है लघु बीजाणुधानी? इसी के अंदर परागकण बनता है लघु बीजाणुधानी के अंदर। आई नर जननांग का अंग होता है लघु बीजाणुधानी। अगर ये गुरु बीजाणुधानी की बात करता तो हाँ, ध्यान रखना। देखो कई बार अभी शायद निकलने वाला है नीट वाला पेपर में, जिसको डॉक्टर बनना होगा वो अपना भरेगा, जो भी मन भरने वाला होता है। अब आपसे अगला जो टॉपिक आ रहा है लघु बीजाणुधानी की, तनी हम चित्र बनाकर आपको समझाएं। आप देख रहे हैं कि सब लोग देख भी रहे होंगे लघु बीजाणुधानी की चित्र में किताब में दिया है ना, क्या दिया है? हाँ, तो बताने की जरूरत है। क्या आई? पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। स्त्री के 3 भाग होते हैं स्त्री केसर के, देख रहे हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये। तो पहले लघु बीजाणुधानी है, ये चित्र बना होता नहीं है, बनाए होगे तुम लोग घर बनाए थे। दिन भर क्या किए हो? 10 बजे के बाद खूब पढ़े हो ना? टाइम बीत जाएगा ऐसे ही घूमते में। कोनो अच्छा काम कर लो कि याद रहेगा कि हाँ छुट्टी में नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे टाइम निकल। तो जब के घूमेला ऐसे मत आती। घूमने का मतलब भाई कि हो रूम से हो रूम में, हो रूम से हो रूम में, हो छत से हो छत में। इनके ही लग रहा है बाजार में घूमना। बाजार में तो लागे ना जी, दुकानदार के बगल में नहीं जा। तो लघु बीजाणुधानी की बात हम लोग करेंगे आज। संरचना देखेंगे इसकी, क्या क्या कितने परतें होती है उसको देखेंगे। देखो वही है किनारे वाला। हाँ, उठे को बात कटल बताऊंगा। हाँ, लघु बीजाणु तुम लोग ही बना लो, सब लोग कापी पर एक बार, रफ पर, सब पर बनाए तो रफ पर बना लोगे। ये बना टटका रहेगा, टटका रहेगा, टटका रहेगा। हर एक चीज बसिया जाता है। मतलब सुबह नहीं बनाएंगे टटका। बसिया के लिए शाम के जब टटका मन खाना। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना देखो इस तरीके से बनाओगे तुम। इसमें 4 परतें होती है, समझ रहे बात को? कितने परतें है? दोनों किताब वही में साफ होना वाला। सबसे बाहर इस तरीके की परतें होती है। हमें लघु बीजाणुधानी खूब सुंदर, इतना सुंदर बनाओ कि हम देखे था। हाँ, कहे कि हाँ अगर है खींच देना, दोनों के बीचवा में खींच करके बनाना है। जहाँ ज्वाइंट है वो बीच में रहेगा। अरे हम जब पढ़ी तो खूब सुंदर सुंदर बायोलॉजी में खाली इतना चित्र बनाई। आज भी मेरे घर वो कापी है। शादी नहीं तय हो रहा तो वही कापी दिखा दी, तय हो गया। सोच लो कितना सुंदर राइटिंग था। तुम लोग भी बना कर रखो। कोई पसंद नहीं करता तो कहिएगा देखिए मेरे पास क्वालिटी है, आप मुझे क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? तो मैंने बना करके रखा है, समझ रहे हो? बना लो ये चित्र।
चलो ये आ जाओ, मैचिंग करा देते। हाँ अब सुनो, अब तनी बड़े बड़े बनाओ। बना दिए। बन गया कि बन जाएगी? ये है क्या बीजाणु, लघु बीजाणु धानी। अब इसमें 4 परत होती है। कितने परत? 4। एक होता है, देखो सबसे पहले अंतः त्वचा, माने 4 गो परत होता है। 4 परत के नाम भी लिख लेना दलाई में। तुम कभी कभी लेता रहता वो लेता गरियाना में। हाँ, सबसे बाहर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बाह्य त्वचा। इसको क्या कहेंगे? बाह्य त्वचा। खूब सुंदर बनाना भाई। नाम नो नीला कलम से, अंग्रेजी में रेड कलम से, भाई ब्लैक कलम से, भाई जन बिंदी बिंदी बता पियर कलम से। हमारे साथ नीला कलम से तो मार दे रहे हैं। उजर मार, उजर का उजर होगी, तू मर दे ऐसा मत होता। हाँ ही का करियर एक अंग्रेजी में कहल एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा के। अंग्रेजी लग रहा हूँ को है एपिडर्मिस। एक होला दूसरा का नंबर अंतःस्थीशियम। दूसरा का जो झीली भाई, दूसरा का परत अंतःस्थीशियम। इसको हम लोग कहते हैं, और मेरा सियाही नहीं है का, एंडोथेसियम। एंडोथेसियम। आगरा भाषा तीसरा नंबर के जन कहल मध्य परत, मध्य स्तर। कितना अच्छा लग रहा है, देखो पक्षी अच्छा अच्छा आ रही है। वो आवली सामने के देख के चलिए, चल गई सा तो मिलाना ना हमेशा आती है। मिडिल लेयर कहते हैं अंग्रेजी में इसको। 4 नंबर होता है अंदर वाला टेपिटम। टेपिटम, टेपिटम। टेपिटम, ठीक। 4 परत आपका ये होता। अब इन सबका कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो ये अंदर वाला है सब है। मानिए पराकरण अंदर आता है, लघु बीजाणु धानी का अंदर। समझ रहे हो? जैसे इधर का बनाए हम लोग, तो ये पराग कोश का चित्र है। पराग कोश, पराग को जितना पोष बानो सब नाम कहीं नहीं, पुरुष। ये द्विपालित होता है। एक भाई इसमें 4 गो लघु बीजाणु धानी। ये जो देख रहे हो लघु बीजाणु धानी। इसके अंदर क्या उपस्थित होता है? पराग का उपस्थित होता है। अरे हो जाता है, बताना जी मैंने पराकर पराकोश निकल गया, वृक्षण कोश कब निकल जाला, तो आप बना बची भाग है हमें के समझना रहा। अब इससे कितने भाग? 4। कौन कौन? बाह्य त्वचा, अंतःस्थीशियम, मध्य स्तर और टेपिटम। अच्छा, बाह्य त्वचा क्या होता है? इतना समझ गया कि ये जो बाह्य त्वचा होता है सबसे बाहर पाया जाता है। ध्यान रखना, माने लघु बीजाणु धानी के सबसे बाहर ही पाया जाता है। कौन? बाह्य त्वचा। और इसी कोशिकाएं बड़ी मोटी होती है, माने कोशिकाएं से मिलकर बनी होती है, मोटी कोशिकाएं होती है। ये सघन रूप से व्यवस्थित होती है, माने बहुत पास पास होती है। और ये पराग कोश के स्फुटन में सहायता करती है। स्फुटन का मतलब फटना, माने जो पराग कोश होता है फटेगा है बाबू, फाटी तब इसके अंदर से परागकण बाहर निकलेंगे।
तो ये जो होता है ना, बाह्य त्वचा सबसे बाहर होता है, बहुत मोटा परत होता है, और ये लघु बीजाणुधानी के फटने में क्या करता है, सहायता करता है, यानी पराकोष के। अंतःस्टेशियम ये बाह्य त्वचा के थोड़ा सा अंदर उपस्थित होता है, जैसे ये बाह्य त्वचा है, थोड़ा सा अंदर उपस्थित रहेगा। कौन? अंतःस्टेशियम। और इसका भी फंक्शन वही होता है ना, परिपक्व पर इसकी कोशिकाएं जल के आस के कारण कार्य करती है। दोनों वो भी स्फुटन क्या करती है, भी करती है। ठीक है, दोनों माने एकदम याद रखना कि बाह्य त्वचा और अंतः दोनों किनारे ही होते हैं, दोनों इसलिए स्फुटन के कार्य करते हैं। मध्य स्तर आ जाइए, जो मध्य स्तर होता है ये अंतःस्टेशियम और टेपिटम के बीच में स्थित होता है। मध्य स्तर का मतलब क्या है, मध्य में स्थित होना। तो ये अंतःस्टेशियम और टेपिटम के मध्य में क्या होता है, स्थित होता है। ये पतले भित्ति वाली कोशिकाओं का बना होता है, जो 1 से 5 स्तरों में व्यवस्थित होता है। ये भी पराकोष के स्फुटन में सहायता करता है। तीनों तो वही बात हो रहा है भाई। बाह्य त्वचा बीजाणु तक अंदर होला, लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। अभी में कोई हो सकेला में अभी बता रहे थे। अब एक बाद से होता है टेपिटम। हैया टेपिटम सबसे अंदर वाला जो हिस्सा ये पोषण प्रदान करता है। टेपिटम पराकण को पोषण ये देता है, मध्य स्तर भी देता है। हाँ तो मान लीजिए कि माने प्रमुख रूप से टेपिटम ही देता है। इसमें एक से अधिक केंद्रक होता है, इसके अंदर पोषक ऊतक उपस्थित होते हैं। ये परागकणों को पोषण देता है। लघु बीजाणुधानी के केंद्र में बीजाणु ऊतक उपस्थित होता है। याद हुआ, बीजाणु ऊतक जो होते हैं लघु बीजाणुधानी के केंद्र में उपस्थित होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क बनता है। यह प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं कि जब एक लघु बीजाणुधानी से चार नए लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। चलो पहले लघु बीजाणुधानी के बारे में कुछ जाने। हाँ क्या क्या बता सकते हैं, जरा बताइए। बाह्य त्वचा क्या होता है? 4 इसकी संख्या होती है। हाँ बाह्य त्वचा क्या होता है, एक एक आदमी बोलो। बाह्य त्वचा हो बताइए, तब तो बताइए। ये ना सबसे ऊपर पाया जाता है और ये उसको पोषण प्रदान करता है और पोषण प्रदान करता है और स्फुटन में सहायता करता है। तो बताओ जी, अंतःस्टेशियम वाला ये बाह्य त्वचा के और थोड़ा सा अंदर उपस्थित होता है। और ये लघु बीजाणुधानी को फूटने में सहायता प्रदान करता है और ये परागकोश को पोषण प्रदान करता है। तुम बताओ। टेपिटम पोषण प्रदान करता है, खाली के पोषण प्रदान करता है, परागकणों को पोषण देता है। बस 4 नंबर में क्वेश्चन इधर नहीं लिखते। स्फुटन में भी सहायता करता है। सबसे अंदर पाया जाता है ये। हाँ, सबसे अंदर पाया जाता है। ये इतना ध्यान रखना कि जो टेपिटम होता है उसी के ठीक बगल में अब लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। और लघु बीजाणुधानी के केंद्र में बीजाणु ऊतक पाया जाता है। समझ रहे हो? सर ये समझा दीजिए क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा समझेंगे हम लोग। उसी के अंदर हम लोग कहाँ पाया जाता है, लघु बीजाणुधानी इसके अंदर पाया जाता है। और लघु बीजाणुधानी के केंद्र में बीजाणु ऊतक पाए जाते हैं। पहले पढ़ लेते हैं, तब तुम लोग एक बार काफी से बता देंगे। ये आपके उपस्थित होता है। ठीक है, अब आपके पास है लघु बीजाणुधानी के बाद लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन मिटा दें। अच्छा पूरा समझ में आया ना आप लोग को? बोलो। खूब बढ़िया सुंदर सुंदर चित्र बनाते रहना आप लोग। यानी रंग बिरंग कलम रखो और रख लो इसमें थोड़ा ढेर है कलम इसमें टिका है। रखे रहते हैं लेकिन बार बार उठाने में मन नहीं करता है, इसलिए ठीक बा ठीक बा ठीक बा। वैसे ही पड़ा रहता है। आखिर तुम्हारा जिंदगी में क्या है बताओ? तुम मस्ती आज तुमको बता देते, तुम अगर कभी भी अपने जिंदगी में सुख प्राप्त नहीं करोगे,
सुख प्राप्त करने के लिए अब हम सोचिए कि हमारा सुख मिलित ना मिले, उसके लिए कोनो अच्छा काम ना करे के चाहिए, बेकार काम अपना सुख मिलेगा अगर कोई काम ठेला करने चलावा, लगा 2 दिन चलावा, 3 दिन आराम करो। तुम्हारे पिताजी को सुख मिले कितना बेचैन लगे, हाँ जाना है आना है जाना है आना है। एक हाथ से काम करते हैं। हाँ मन एक बात नहीं, एक हाथ दोनों हम काम दोनों हाथ कर देने की बेचैन। तो अकेले बनाते अच्छे कार्य के लिए ना, अच्छे कार्य, तू अगर डॉक्टर भी बन जाएगी तो वो रात ही खान जगना पड़ेगा, सब ये करना पड़ेगा आपको। और सब ने आवारा बन जाए तो क्यों ना पूछी, कहीं सुतर वो क्यों ना पूछी, गिटी पर सुत रहा राजू मास्टर का पीठ लघु लघु बीजाणु कटा जाए उतना, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। अच्छा ये बताओ, अब तो जान चुके हैं ना कि लघु बीजाणु धानी कहाँ पाया जाता है, कहाँ? परागपुष्प में। जब भी बात आपसे कहता है कि लघु बीजाणु धानी किसे कहता है, लघु बीजाणु जनन, तो एकदम याद रखना कि जब एक लघु बीजाणु जनन से, क्या कहोगे, जब एक लघु बीजाणु धानी से नए लघु माने 4 नए लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है, तो इसी का तो लघु बीजाणु जनन। खूब बढ़िया समझो इसको तनी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग माइक्रोपोरोजेनेसिस। माइक्रो देखो बाबू, हमने कितना सुंदर बायोलॉजी पढ़ेगा बा कि कोई पूछे तो बता दे। माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस, लेकिन कापी में जरूर आप हेडिंग बनाते चलेंगे का आप इसमें पढ़े, हालांकि सब पढ़ाए हम आपको, पढ़ाएगा ना सभी। लघु बीजाणु लिखी है कापी पर, इधर उधर हो गया होगा, कोई बात नहीं। भाई तू ही तो बाड़े, तू ही टॉप करेगी, जान जाओ कुशीनगर जिला, तुमको बुलाया जाएगा और कहा जाएगा, योगी जी कहेंगे आओ तुमको ये गिफ्ट दिया जाता है। लघु बीजाणु, अरे रहेंगे नहीं, अब करेंगे नहीं, अब करें। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहता है। एक लघु बीजाणु धानी है, माने ऐसे भी कह सकते हैं कि मात्र लघु बीजाणु धानी से संतति लघु बीजाणु धानी के बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन। जनन का मतलब का भाई, पैदा करना, पैदा करना, पैदा करना का, मात्र 3 गो नहीं 4 गो, मात्र लघु बीजाणु धानी से नए या संतति लघु बीजाणु धानी के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। सिंपल सी बात है यार, क्या बताइए अफजल? हाँ देख, हाई तुम्हारी मम्मी है, कौन है तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी मम्मी ने कहा कि चलो आज हम पैदा करेंगे, कहा लघु बीजाणु धानी। अरे वो अभी बायोलॉजी से पढ़ी उसकी मम्मी, अब लग रहा है छुट्टियाँ बनाओ तो उतना होशियारी बात करती है। हाँ आज से कहा था संतति, संतति माने नए लघु बीजाणु धानी का जब निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन। सब याद करते हैं। देखो तरुण परागकोश, तरुण माने नया, तरुण परागकोश के कुछ अधा स्तरीय कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती है, जिसे प्रसू कोशिकाएं कहते हैं। अब समझा रहे हैं। प्रत्येक, सुनो ध्यान से, प्रत्येक प्रपशु कोशिका परिणत विभाजन द्वारा एक बाह्य प्राथमिक भीतीय कोशिका और अंत प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। प्राथमिक भीतीय कोशिकाओं से अंत भीती मध्य स्तर और टेपिटम का निर्माण होता है। अभी आप देख रहे थे, टेपिटम की कोशिकाओं में बहुगुणित केंद्रक और कोशिका द्रव्य में यूवी संरचनाएं पाई जाती है। ये पराग कण के परिवर्धन में सहायता करती है। टेपिटम की कोशिकाएं नष्ट होकर के लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायता करती है। प्राथमिक पुम बीजाणु जनन कोशिकाओं में 2 या 3 विभाजन का लघु बीजाणु धानी मात्र कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित
अगुणित लघु बीजाणु बनाती है। द्विबीजपत्री पादपों में चतुष्फलक व्यवस्था में लगे रहते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में भीति निर्माण युगपत, जबकि एक बीजपत्री पादपों में उत्तरोत्तर या क्रमानुसार प्रकार का होता है। देखो क्या कहा गया कि जब, देखो ध्यान से, कि जब मात्र लघु बीजाणु धानी से नए, माने लघु बीजाणु धानी से नए लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है तो उसको लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और अभी हमने देखा था कि सिंपली एक चित्र बनाए हम लोग लघु बीजाणु धानी के, तो अब उसमें कितने परत पाए जाते हैं सब लोग बताओ? 4 परत पाए जाते हैं। सबसे बाहर वाला का भी आपने नाम लिखा था, बाह्य त्वचा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। सुंदर होना तो बिकोटर्म एक क्रीम आता है, लगा के बाद में बहुत सुंदर हो जाता है। बिकोटर्म में चेहरा चमकेगा शीशा की तरह। कोई भी चेहरा आपको देख करके देखेगा आपका चेहरा, मैंने अपना चेहरा देखना होगा। लगा लीजिए। हम लोग लड़के हैं ना, हम नहीं लगाते। मान लो तुम लोगों के देखे रहे कि अपना इसी में, इसीलिए रहता लागे देखे, बोर्ड पर क्यों नहीं देखेगा, सब हम लोग लगेंगे देखे देखते थे दुबरवा दिया हमको। चलो तो पहले बाहर तो अच्छा होता है, सुबह से लेकर के 5 बजे से लेकर लड़का लड़की निहारते रात में। और ये को पेंट लगा लेते हैं, अंताथीसियम। हाई का होता है मध्य परत या अस्तर। अस्तर के अंग्रेजी में क्या कहता है? लड़का लोग पढ़ा थी 12 में, कहेंगे बताओ अस्तर के अंग्रेजी में क्या कहता है? प्लास्टर। अस्तर प्लास्टर बताओ तो कहेंगे। अरे एक से 1 लड़के होते हैं, टेपिटम। टेपिटम, चलो टेपिटम हुआ। अच्छा बताओ ये तीनों रहा ना, इसमें सबसे प्रमुख योगदान किसका होता है? टेपिटम का। क्या कार्य करता है? भोजन प्रदान करता है, लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु धानी के अंदर ही तो परागकण है। अभी आपको मैं बनाया था द्विपालित वाला, तो बता सकते हो सब लोग? तो एक बार बोल दो, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? बताओ तो अफजल। जनन का मतलब जानते हैं ना? साला हम लोग जनन करते करते मर जाएंगे। जनन करते करते मर जाएंगे। केमिस्ट्री में जनन कराओ साला हेलो जनन, दुकान हाइड्रोजन जनन, क्लोरन जनन। बायोलॉजी में जनन कराओ साला, एक बार जंतु में जनन कराओ, एक बार पौधा में जनन कराओ, एक बार मेढक में कराओ। मदर मना मेढक में मानने की बात हुआ, तभी आप इलाके में साला जनन करते करते मर जाएंगे हम लोग। हाँ पेट में जाओ तब जनन कराने के लिए कह दिएगा मेडिकी है मेडिका है, तुम जनन करा के दिखाओ मेडिकी है मेडिका है। ये भी होता है क्या? हाँ तब का। अभी तो पढ़ाई का मतलब जानते ही ना, पढ़ाई का मतलब जब डॉक्टर बन के जाएंगे तो डॉक्टर जितना डॉक्टर ही नहीं सीखे उतना पढ़ के जाएंगे तब सीखे जाते हैं, ये ध्यान रखना। उसमें सब प्रयोग करके जाया जाता है। अब तरह के दिल क्या ना होला तो कहो कि दिल पाने के पता ही खाना होला वही, लेकिन दिल एक्चुअल में आप चीर का बिलाई बिया तू लैब रही तो पकड़ घींच के कहती जा, अगर जब लैब रही तो पकड़ के चीरती जाओ के आ देखिए प्रोटीन हार्मोन से में कितना दूध बनावे लेकिन 4 को बच्चा के पिया लेगी। चिरको के दिल देखती जान के कैसा है, चिरको के एथी देखती जान जो मन देखे होता है। मनुष्य का थोड़ी होता है, हैं इसी वजह से मनुष्य का होता है। मेढक वो हम नहीं कहा तुम होता है कि नहीं होता है, लेकिन आखिर आँखिया से देख लेबे कि हाँ दिल है। एक आदमी कागज में देख लेबा, फोटो में देख लेबा, वीडियो में देख लेबा, मोबाइल में। बकरी कटता है तो नहीं देखते हैं। बकरी देखो जब खाती नहीं तो बकरी के नाम लेती है, हम लोग खाते तो नहीं ले रहे हैं। मतलब लोग देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं, मतलब कटता है तो। दिल क्या है? दिल इज ब्लड। फिल्मी स्टार में नो अगर 50 लाख गीत हुई तुम्हें 25 लाख खाली दिले पर गीत बा, दिल पर धड़कन पर, तुम दिल के धड़कन में रहती हो, नाली की तरह बहती हो। चलो आगे बढ़ते हम लोग। बता दोगे नहीं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है लघु बीजाणु जनन में। बता दोगे ना? एकमात्र कोशिका से लघु बीजाणु होता है 4। अगुणित लघु बीजाणु। हाँ तो उसी को हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु। अगुणित मतलब अगुणित माने यहाँ न अकेले अकेले, तो 4 अगुणित, 4 अकेले। चारों अलग अलग होंगे है ना। अच्छा ये सही है भाई बा, हैया से पहले 2 गो बनी, ठीक 2 गो बनी, फिर ये 2 को बना लिए सब।
तुम लोग पढ़ाए थे 11 में, कुछ याद आ रहा है? क्या 11 में पढ़ाए थे। अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है। एक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, याद है, और एक अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो फर्स्ट में तो एक बनते हैं, लेकिन सेकेंड में डबल बनते हैं। हाँ पढ़ाए थे, पढ़ाया गया था, याद वो दिन नहीं। पढ़े थे हम लोग समसूत्री पढ़े। समसूत्री, हाँ वही नहीं, अर्धसूत्री 2 पढ़े थे। लास्ट पार्ट जब हम लोग पढ़े थे शायद 13 कि 14 था आपका, उसी में जिक्र किया गया था। अब आओ, खूब बढ़िया तरीके से आप सब लोग जान गए। अब हमारी बात आ रही है पराग कण की। किसकी? पराग कण की। किसकी बात होगी? पराग कण की। पराग कण कुछ बुझा रहा है? बायोलॉजी बताओ। सबसे बड़ा पराग कौन सा है? देखो, अच्छा सब बता देंगे। पहले बात आपकी होगी परागकण की। जब भी बात परागकण की कहेगा तब भुला नहीं पाएंगे आप कह सकते हैं सर कि जो परागकण होता है वह पराग कण जो होता है उसको अंग्रेजी में हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। बात समझ रहे हो ना? परागण पोलिनेशन कहते हैं। परागकण को क्या कहते हैं? अच्छा देख लिया जाएगा, देखो इसमें दिया होगा। परागण को पोलिनेशन कहते हैं। पराग हिंदी सुना लेकिन मुझे छोड़ दो, नहीं। तो देखो, जो पराग कण होता है वह लघु बीजाणुधानी के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? लघु बीजाणुधानी के अंदर पाया जाता है। सब लोग याद करो। माने पहले ही जानो कि जो पराग कण होता है वह नर युग्मद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। नर युग्मद्भिद का, युग्मद्भिद का मतलब परागण का हाँ वो तो पॉइलेट होता है। पोलन। अच्छा चलो बाद में देख लिया जाएगा। तो परागकण जो होता है समानता नर युग्मद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप गुड़हल के पुष्प लें, गुड़हल के पुष्प देखे हो? कहाँ होता है? कभी यूज किया उसको? कहाँ? एकदम सही बोली है आज। माने जिंदगी में पहला बार अपने तुम लोग इतना सही बात बोले हो। समझे? पूजा ही नहीं करते हो तुम लोग। तो गुड़हल का जो पुष्प होता है उसका प्रयोग हम लोग पूजा में करते हैं। अच्छा मान लो कि आपने गुड़हल का पुष्प लिया, ठीक है, और उसके परागकोश को, पराग कोश है ना, उसी के अंदर तो परागकण पाया जाता है। आपने उसको अपने हाथ अंगुलियों से टच करो। जब टच करोगे ना किसको? पराग कोश को, तो तुम्हारे हाथों पर पीले रंग के पाउडर की तरह से, हाँ पीले रंग के पाउडर की तरह चिपक जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। ठीक है ना? ये माने कांच के स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर जब उस पर इस परागकण को छिड़कते हैं और सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो वह परागकण आकार, रूप और रंग में, बनावट में भिन्न भिन्न होते हैं। मैं कह रहा है ना कि आप जाएंगे तो आपको बताया जाएगा स्लाइड जिनका ब्लड के ना जांच होता है। ब्लड की जांच देखो तुम लोग? अभी नहीं देखोगे ना, उम्र जब हो जाएगा कितना 24-25 साल, शादी ब्याह हो जाएगा तब ज़्यादा देखोगे। जाओगे बार बार जांच कराने के लिए लैब में, तब उस समय ज़्यादा देखने को मिलेगा। बुखार लगता है तो जांच होता वही ना। हाँ तो हम तो कई बार जांच कराए। हाँ तुम्हारा तो बहुत जांच हुआ है। तो होता ही है इसमें 4-5 बार कि इसके अंदर जो परागण की क्रिया होती है, परागकण होता है। पहले सुनो, लोग जो माने वैज्ञानिक लोग होते हैं, चाहे जो टीचर होते हैं बायोलॉजी वाले, उनके पास स्लाइड होता है, वो दिखाते हैं, देखो बच्चों ये गुड़हल का परागकण के चित्र है, कुछ अलग ही दिखाई देगा, उसका रंग भी अलग हो सकता है, आकार भी अलग हो सकता है। ये कोई कह देता है कि सूरजमुखी का पुष्प का ये परागकण है, यह गुलाब का पुष्प का परागकण है, या चमेली का, या चंपा का, जो भी आपका होता है। सब जितने माने पुष्प होते हैं उसके अंदर परागकण पाया जाता है, लेकिन सब परागकण रंग और रूप में अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है कि जो परागकण होते हैं वह सामान्यतः गोलाकार होता है, अधिकतर गोलाकार होते हैं। अधिकतर कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। कौन? परागकण, जिसका व्यास लगभग
25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। परागकण का व्यास कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है का व्यास। किसका? परागकण का। सबको याद होना चाहिए। परागकण का जो व्यास होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। व्यास को मतलब जानते हैं ना, जैसे गोलाकार ये परागकण है तो यहाँ से लेकर ये पूरा व्यास कहलाता है, इतना होता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसको तुम लोग देख सकते हो। अच्छा, इसमें दो भित्ति पाई जाती है। एक माने बाहर भित्ति होती है जो बहुत बहुत कठोर होती है, ठीक है ना, जिसको बाह्य चोल कहते हैं। ये एस्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। हमारे संसार का ऐसा पदार्थ होता है कि समझो कि इसको अधिक मात्रा में क्षार और अम्ल मिलाएंगे तभी ये नहीं गलता है। कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसको गला सके, एस्पोरोपोलेनिन को। अपराकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक के रंध्र भी होते हैं जिन्हें हम लोग जनन छिद्र कहते हैं, जहाँ से एस्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। पराकण जीवाश्मों के भांति बहुत अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि उनमें एस्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। बाह्य चोल में प्रति मानव और डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी प्रदर्शित की गई है। आप क्या विचार करते हैं? बाह्य चोल सख्त तो होना चाहिए। जनन क्षेत्र के क्या कार्य? पराकण के आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहते हैं। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पराकण का जीव द्रव्य एक प्लाज्मा झिल्ली से आवृत होता है। जब पराकण परिपक्व होता है तो उसे दो कोशिकाओं में बट जाती है, कायी कोशिका और जनन कोशिका। कायी कोशिका बड़ी होती है जबकि जिसमें प्रचुर मात्रा में भोजन तथा अन्य पदार्थ और कंदक उपस्थित होता है। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायी कोशिका के जीन द्रव्य में तैरती रहती है। ये सब आपको अधिकतर 60% पौधों में जो होता है परागकण झड़ते रहते हैं फिर आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया? और सुनो पहले समझते हैं। मान लो एक परागकण के चित्र है, सीख लेना एकदम। आपको टेस्ट लेने के तैयार हो? संदेह नहीं, छूटेगा ना चाहिए कोई क्वेश्चन। कौन दिन है? बुधवार है, बुधवार है, बुधवार पसंद 2 ही लेसन होगा। हाँ चलो तैयारी हो जाएगा सही। 3 तक होगा। अच्छा चलो जितना पढ़ लें, ठीक बा। 3 तक पढ़े तो नहीं चलेगा। भाई पढ़े तो भुलाई हो गया होगा, उसको रिपीट करना पड़ेगा। चलो एक परागकण हो गया हो। ऐसा देखो सब लोग, बायोलॉजी नहीं में लगता है तुम लोग को? बायोलॉजी इतना ज़्यादा कहीं नहीं पढ़ाया जाता है पूरा एरिया में जितना 1-1 घंटा में तुम लोग को पढ़ा देता है। बायोलॉजी का मतलब होता है जो टीचर होते हैं 20 मिनट पढ़ाएंगे 10 मिनट बतियाएंगे, उधर हम शुद्ध होंगे। जैसे कोई सर खाली बात हो रहा है तो ये सब। हाँ आ जाता है बाह्य चोल। बाह्य चोल, अच्छा बाह्य चोल किसका बना होता है बताओ? एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इसका माने एस्पोरोपोलेनिन। एस्पोरोपोलेनिन। अच्छा सुनो, हाँ बड़ी साला सख्त होता है, कठोर होता है। इतना कठोर होता है कि एकरा ऊपर अगर क्षार गिरा दे, अम्ल गिरा दे तो नहीं टूटेगा। यहाँ तक कि मान के चलो कि कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो एस्पोरोपोलेनिन को मान समझो कि एक तरीके से नष्ट कर दे। कोई ऐसा एंजाइम नहीं, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा एक छिद्र होता है इसमें, इसी को हम लोग कहते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र के जो पदार्थ का आदान प्रदान होता है ना, इसी जनन छिद्र के द्वारा होता है। देख लो ध्यान से, जनन छिद्र माने बाह्य चोल। परागकण का बाहर बाह्य चोल होता है जो किसका बना होता है? एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इसी के अंदर क्या उपस्थित होता है? जनन छिद्र उपस्थित होता है। किसके अंदर? एस्पोरोपोलेनिन के अंदर जनन छिद्र उपस्थित होता है, ठीक है। 13-14 मिनट और हम लोग पढ़ेंगे मात्र बायोलॉजी। अब अंदर भी एक उपस्थित होता है, अंदर वाला हिस्सा, उसका अंतःचोल कहता है। अंतःचोल, ठीक है। ये किसका बना होता है? पेक्टिन और सेल्यूलोज की। पेक्टिन, शिल्पिया बहुत
इंटेलिजेंट है, गौन गौन बताती है। अगर फौजी में चले जाए एक एक गोली में 2 लाइन में सुता दी, एक एक गोली में पैक्टिन सेल्यूलोज तो बंदूक भी के भाग जीबे। तो ये आपका होता है, अंताचूल मुलायम होता है। अच्छा देखो, इसके अंदर 2 जब माने निषेचन की जब प्रजनन क्रिया हो जाती है, जब ये परिपक्व हो जाता है, कौन परागकण, ये परागकण के चित्र है, देख लेना परागकण। अभी तुमको पिया रहे कल्पना परागकण, देख लगभग दौड़ पे घोड़ा खाने एकदम भागत है जेबे भागत है। अब इसके अंदर जब ये परिपक्व परागकण हो जाता है तो 2 कोशिकाओं में बंट जाता है, एक ऊपर छोटा होता है, एक नीचे बड़ा होता है। तो जो छोटा होता है उसे कौन सा कोशिका कहता है बताओ? हैं? उसको कहते हैं हम लोग जनन कोशिका, जनन कोशिका जो छोटा होता है, ठीक है। एक बड़ा होता है, इसको क्या कहता है? इसको क्या कहते हैं बड़ा वाला को? कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। अच्छा देखो, अधिकतर में लगभग 60% पौधे लगे न तो उसमें परागकण की ऐसे ही संरचना होती है। परागकण की ऐसी संरचना का मतलब ये होता है कि उसमें बाह्य चोल एक होता है जो बहुत सख्त होता है, बहुत कठोर होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का, ठीक है। इसमें एक जनन छिद्र होता है, और जब परिपक्व परागकण हो जाता है तो 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। एक जनन कोशिका जो कि छोटा होता है, और एक काय कोशिका जो कि क्या होता है? बड़ा होता है। माने हर एक परागकण के अंदर 2 कोशिका पाई जाती है। बोलो, कोई दिक्कत है क्या आपको? देखो, कुछ और बातें को हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं कि अनेक प्रजाति के परागकणों के कुछ लोग गंभीर एलर्जी का या श्वसन वेदना संबंधी बीमारी भी उनको होती है। कभी कभी चिरकालिक श्वसन बीमारी भी होती रहती है। इसको बात समझ रहे हैं? भारत में आयातित गेहूं के साथ आटे वाली गाजर घास और पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई जो परागकण एलर्जी करता है। परागकण पोषण से भरपूर होता है। हाल ही के वर्षों में आहार संपूरक के रूप में इसको कुछ गोलियां लोग लेने लगे हैं। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में परागकण उत्पाद गोलियां के मन बनाई जाती है जिसको लोग यूज करते हैं, जो खिलाड़ी भी यूज करते हैं। और परागकण एक बार झड़ते हैं तो अनेक अपने जीवन क्षमता यानी अंकुरण क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। जब भी मैंने परागकण गिरेंगे ना पौधे के अंदर तो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ही गिरने का प्रयास करते हैं। जहाँ यदि आवश्यक हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है, कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षमता करता है, बहुत विविधताएं पाई जाती है। बहुत हद तक ये विद्यमान तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान और गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में खो देते हैं। गेहूँ में न जो परागकण बनता है 30 मिनट में अपनी कैपेसिटी खो देता है। 30 मिनट के अंदर अगर कोनो पुष्प गिरा तो नया पुष्प का निर्माण कर सकता है, परागण क्रिया संपन्न हो सकती है, नहीं तो खत्म हो जाती है। जबकि गुलाब के फूल में ये बहुत कई महीनों तक रहता है। आपने शायद सुना होगा कृत्रिम गर्भधान के मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य शुक्राणु का भंडारण, बहुत से प्रजाति के परागकणों का द्रव नाइट्रोजन माने -196 डिग्री से कई वर्षों तक रखा जाता है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडारण के भांति पराग भंडारों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में भी किया जाता है। बात समझे कि नहीं समझे बताओ? यानी देखो, आप देखते होंगे, बहुत आप लोग देखे होंगे, अनुभवी आदमी भी हैं, बहुत घूमते भी हैं, नहीं भी घूमते हैं। तो देखे ना गाय वगैरह में सीमन डालने के लिए जो डॉक्टर आते हैं ना, तो देखे ना जब वो निकालते हैं सीमन को तो में से बर्फ का धुआं देखे हो कभी? सीमन जो डाला जाता है, गाय भैंस तुम्हारे घर नहीं है? कहाँ नहीं है? तब बाबा ने पूछा ना, बाबा बताएंगे क्या? नहीं बाबा, बाबा ए बाबा सुतल बड़ा का हो का है सीमन का हालत नहीं बताओ ना, अपने बताइए। सीमन का मतलब जानते हो क्या होता है? कृत्रिम गर्भधान, जिसका प्रकनली शिशु नहीं होता है, सेम वही प्रक्रिया होती है उसमें। चलो हाँ, तो वही होता है। देखो तो जो सीमन होता है ना, आपसे प्रश्न पूछा भाई, कंपटीशन का जमाना है, उससे पूछा जाता है कितने डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए? -196 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना कम टेम्परेचर है, इसमें तारा खूनवा जम जाएगा। इस बार तुम लोग का खून जम जाए, हमारा खून तो
वो कहा भगवान ने तो तुम लोग का भी जम जाएगा, तुम लोग भी जवान आदमी हो, नौछेड़िया हो, मोछ कुछ नहीं जमा है, तो ऐसे 96 पे क्या होता है कि जम जाता है। कौन जम जाता है? रक्त। तो इस सब आपके पराकण है, पराकण से एलर्जी भी होती है। जैसे तुम लोग को आप देखोगे कि दवाई खाने के बाद चकते चकते हो जाता है कितने जगह, नहीं देखे हो? देखे हैं। तो कहे नहीं होता। जल्दी आओ छूट रहा है यार। आप पराकण से कहीं अगर टच कर गया तो एलर्जी भी होता है। बहुत अधिक मात्रा में अगर पराकण का यूज अगर कर लें तो आपको श्वास संबंधी रोग भी हो जाएगा, दमा से अगर अधिक मात्रा में ले लेते हैं। लेकिन पोषण युक्त भी होता है, जो पराकण होता है पोषण युक्त भी होता है। पोषण युक्त का मतलब इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको घोड़ा की तरह एनर्जी मिलेगा। अगर तू हम कहते हैं कि एक बोतल मंगवा लो तुम लोग, आप पियो, है मिलता है, रात भर तुम लोग पढ़ोगे तभी नींद नहीं आएगा, समझ रहे हो? अरे पढ़ो। हम आदमी तो मान लो 70 साल का जीता है, 70 साल जीता है ना, तो 30 सालों का सुतले में बीत जाता है, वही से तरक्की नहीं कर पाता। अच्छा, इसलिए मतलब अभी पीते हैं तभी ना 5 घंटा 4 घंटा में हो जाता है। काजी पराकण कब 4-5 घंटे में हो जाता है? देखा डिब्बा देखो गोली है, मंगवा लेना, गोली है। कल पापा जी पराखंड की गोली मंगवा लीजिए। वैसे तो बायोलॉजी पढ़े नहीं हो तो लेकिन फिर भी बता सकते हैं तुम। करे पापा टीपा के डिब्बा लेके आओ, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत है बताओ? कल हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीकेसर, गुरु बीजाणु धानी तथा भ्रूणकोश के बारे में अच्छी अच्छी बातें कल पढ़ेंगे। हम लोग खूब अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप स्त्रीकेसर के बारे में जान जाइए कि स्त्रीकेसर क्या होता है। तो ये स्त्री के जनन अंग प्रमुख रूप से होता है। और स्त्रीकेसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। उसके बाद से गुरु बीजाणु धानी कहाँ पाया जाता है? तो अंडाशय के अंदर पाया जाता है। बीजांड का नाम सुने हैं ना? अंडाशय के अंदर, उसी बीजांड को हम लोग गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। और अगर गुरु बीजाणु धानी कोई पूछे किसमें पाया जाता है, स्त्री में कि पुरुष में, तो क्या कहोगे? स्त्री में पाया जाता है। बात समझ में आई? तो कुछ हम लोग चाह रहे हैं कि बायोलॉजी में के कुछ क्वेश्चन हम लोग लिख लें, कल बना के लेकर आइएगा। दे दे क्वेश्चन, कल तो दिए थे 7 क्वेश्चन, आप लोग लिखे हैं? कहीं आते हो मोलर जी तब खेलने लगे। बोलो समझाओ तो। कोई जानता है कल किसमें होगा? सलामुर अफसोस रही कि नहीं जांच कराई मरने के बाद भी। अरे मरने वाला आदमी मर जाते हैं। अच्छा, सबसे दुख किसको होता है? रिश्तेदारों लोग को होता है। दुख होता है उन लोग भाग सकता है गौरी उम्र के रसगुल्ला खाए के मिलेगा, लालमोहन, और यहाँ तो कुछ कपड़ा उपड़ा मिलेगा, कपड़ा जाएगा मिलेगा। तरह अगर कजिया पड़ल वो कपड़ा नहीं देनो तो मुँह फुला लिए सब, फुआ मुँह फुला लिए सब, जान जाओ। ऐसा दुनिया है नहीं। अभी अब बच्चे हैं, अभी जब गुजरिएगा तो देखिएगा। तो जानते हो लेकिन अभी क्या बताओ? पहला लिखना, पहला फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग विचार के पढ़े उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? कि 4 ऐसे पौधे का नाम बताइए जो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगियों का अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? बाइसेक्सुअल। 4 ऐसे पौधे का नाम बताइए जो एक लिंगी होता है। हो गया? लिख लियो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट, अगुणित कोशिका किसमें पाई जाती है? या ऐसे लिखो, अगुणित कोशिका क्या होती है? क्या होती है बताइए। लोग पूछे
चौथा, टेपिटम के कार्य बताइए। कैसा लगा बायोलॉजी आज? खूब बढ़िया से आप तैयारी कर लीजिएगा इन सब। पांचवा है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी कहाँ पाया जाता है? लघु बीजाणुधानी कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? परागकोश के अंदर पाया जाता है। क्षमा लिखो, लघु बीजाणुधानी के कितने परत होते हैं उनका नाम लिखना। उनका नाम लिखिए। सतवा, पराग कण में कितने कोशिका पाई जाती है? कितने कोशिका पाई जाती है बताओ? कौन कौन? एक जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका। जनन कोशिका छोटी होती है, कायिक कोशिका बड़ी होती है। 8 नंबर, पराग कण से क्या लाभ है? पराग कण से क्या हानि है? जनन कोशिका बड़ी होती है ना। जनन छिद्र क्या है और ये कहाँ पाया जाता है? हो गया। तो आज का बायोलॉजी का टर्न